बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचने रवि कर निकरो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तने बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिरे ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। संत कबीर साहब की वाणी है, अपने घट दिया ना बारूरे, अपने घट दिया ना बारूरे। नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो रे। परमारास महाराज की वाणी है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बरभागी सुनते। गुरु जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, जो मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे। परमारास सदगुरु महाराज कहते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे कर दृष्टि और धुन योग साधन। ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। ये जैसे अंधकार का पर्दा हटेगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, उसमें शब्द भी होगी। लेकिन उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरु से युक्ति लेकर के उस शब्द को पकड़ना पड़ेगा। जब शब्द को पकड़ेंगे सीधे कहां चले जाएंगे? जहां मेरा परम कल्याण होने वाला है। हम सचखंड को चले जाएंगे, परमात्मा के धाम को चले जाएंगे, हम लोग मोक्ष धाम को चले जाएंगे। फिर संसार में आना जाना नहीं होगा। जन्म लेना मरना जो है, जन्म लेना मरना, इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। परमारास महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति
करनी चाहिए। प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे? संत कबीर साहब की वाणी है, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयानो। हमेशा नाम का सुमरन करते रहना पड़ेगा। जो हमेशा नाम का सुमरन करते रहेंगे, कहते जो ठीक ठीक 2 मिनट भी नाम का सुमरन करेंगे, आपके अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, उधर से परमात्मा की कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी, आपका अंधकार का पट हटेगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, आपका जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। अभी सुन रहे थे, ध्यान भजन हीन अल्लाहियो ने प्रभु धन। जो ध्यान भजन से हीन रहेंगे, प्रभु धन की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन इनमें गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता। गुरु सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिनु सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, बाबू नहीं तो परले। वो आप लोग जानते होंगे, गुरु नानक देव जी महाराज कि बहुत से सदे सबके मन में था, गुरु गद्दी हमको मिले, गुरु गद्दी हमको दे दे। पुत्र के भी मन में होता था, दमाद के भी मन में होता था। बहुत ऐसे भक्त सबके मन में था कि लाना भक्ता लेना, जिसके अंदर में कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, वो सिर्फ हमेशा गुरुदेव के आज्ञा का पालन करते थे, गुरु की आज्ञा के पालन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते, तुम लोग मेरे संग चलो। पुत्र भी संग गए, दमाद भी गए, लहना भी पीछे पीछे चल रहे। आगे जब बढ़ते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, उनके हाथ में एक गिलास था, उनको शहर के गंदे नाले में गिरा दिए। गिराने के बाद अपने पुत्र से कहते हैं, यह गिलास जो है नाला से निकाल दो। पुत्र के शरीर पर, पुत्र देखने में भी बहुत सुंदर का पोशाक था। उनके पुत्र कहते, यह हमसे होने वाला नहीं है। गिलास लेना चाहते हैं, बहुत गिलास वहां है, बहुत इससे सुंदर सुंदर गिलास आपको दे देंगे, लेकिन हमसे यह नहीं होगा। हम धसेंगे, गिरेंगे, उसमें कीचड़ लग जाएगी। लोग क्या कहेंगे गिलास के लिए, एक गड्ढे में कूद पड़े, यह हमसे होने वाला नहीं है। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दमाद को कहते, दमाद भी पीछे हट गए। लहना खड़े थे और एक टक सदगुरु को देख रहे थे। जैसे कहते, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तब और होता। इंजोर एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। जब गुरु नानक देव जी लहना को ओर देखते हैं तो देखते, लहना तो मेरे ओर देख रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते, लहना इस गिलास को निकालोगे? कहा, गुरु आज्ञा की देर है। कहा, बेटा इस गिलास को निकालो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके नाम का सुमरन करते हुए शहर के गंदी नाले में गिर गए। पूरा धस गया, पूरा शरीर में कीचड़ लग गया, वस्त्र पूरा गंदा हो गया। गिलास निकाल कर निकाले और सदगुरु आगे आगे पीछे पीछे लहना जा रहे हैं। आश्रम गए, गिलास को रखे, स्नान किए, फिर परीक्षा लेते हैं। एक दिन फिर परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज गया था। अपने पुत्र को कहते हैं, यह कपड़ा जो है रावी नदी में जाकर के अभी साफ करके लाओ। और जाने का समय था, जोरों की हवा बह रही थी। लहना कहते, अभी उनके पुत्र क्या कहते, अभी हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। कल दिन के 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए जाएंगे तो कपड़ा धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तब हम पहनेंगे, इसी वस्त्र को पहनेंगे। अभी साफ करना कहा, हमसे नहीं होगा, अभी हमको मरने का दिन नहीं, हम तो मरिए जाएंगे, उधर जाएंगे, हमसे नहीं होने वाला। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दमाद भी पीछे हट गए।
लाना सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते लाना इस कपड़ा को सुबह में पहनेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, क्या इस कपड़ा को धो करके लाओगे? कहा गुरुदेव दीजिए तो। कपड़ा लिए चल पड़े। रावी नदी में जाकर के पानी जम गया था, बर्फ की तरह जम गया था। ठंड मौसम, ठंडी का समय था, जाड़े का समय था, जोरों की हवा बह रही थी। कपड़ा साफ करके लाए, रात में सुखाए। गुरुदेव जो गुरु नानक देव जी जब स्नान किए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए, वह वस्त्र पहने। दिन का जब 11 बज गया, उधर से दोनों पुत्र आते हैं, दामाद भी आते हैं, और पुत्र क्या कहते हैं, दीजिए हम जा रहे स्नान करने के लिए, साफ करके ला देंगे। जब न तब आप कहते ये काम करो वो काम करो, अभी दीजिए हम जा रहे हैं साफ करने के लिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो वस्त्र पहने हुए हैं, जो कपड़ा हम तुमको दे रहे थे रात में, लाना रात में साफ करके ला दिया, उसी वस्त्र को पहने। पुत्र क्या कहते, लाना को तो मरना है, हम लोग मरना नहीं चाहते। उसी समय गुरु नानक देव जी कहते हैं तन क्या मांस तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। संत महापुरुष की वाणी है, जा शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहे तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक है, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहती आही जनी, देख भोलो कोई, भीतर भगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्ग सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। तब क्या मांस तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर परीक्षा लेते हैं। आश्रम में बहुत भक्त सब पहुंच गए, बहुत भक्त सब। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र को कहते हैं एक काम करो, यह ककीर का वृक्ष है, इस पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, डुलाओ। पुत्र कहीं बैठे आपका माथा खराब हो गया। वृक्ष कांटेदार वृक्ष है, चढ़ेंगे हाथ में कांटा चुभ जाएगा, और इसे तरह तरह का मिठाई गिरेगा, ये हमसे होने वाला नहीं है। दोनों पुत्र पीछे हटते हैं। दामाद भी पीछे हट गए। लाना एक टक सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते लाना इस वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नाम का स्मरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ते हैं और डुलाते हैं। जैसे डुलाए बदाबद तरह तरह का मिठाई गिरा, कहीं धूल भी नहीं लगा। बदाबद मिठाई गिरा, और सब उठा करके जितने भी भक्त आए थे सबको खिलाए। पुत्र दामाद देखते रह गए। परमारस समाज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तू ही छेड़ेगा ना काल। फिर परीक्षा लेते हैं। एक दिन की बात है, पुनः अपने पुत्र दामाद और लाना से कहते मेरे संग चलो। गुरु नानक देव जी आगे आगे पीछे पीछे चले। गुरु नानक देव जी पहुंच गए श्मशान घाट। श्मशान घाट जब पहुंचते हैं, बहुत लाश, श्मशान में लाशें रहेगा, बहुत कोई सड़ा गला, कोई तरोताजा लाश रखा हुआ था। एक ऐसा लाश था जो कफन से, तरोताजा लाश था, कफन से ढका हुआ था। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र को कहते क्या है? कहा सब लाश है। कहा कफन से ढका हुआ, कहा उसमें भी लाश है। कहा जाओ खाओ, कहीं हमसे होने वाला नहीं। दामाद से कहते वह भी कहते हमसे होने वाला नहीं है। लाना सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते लाना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ और खाओ। दौड़ वहां दौड़े,
तो कफन से ढका हुआ लाश था, वहां गए और वहां से कहते गुरुदेव किधर से खाऊं, सिर से खाऊं कि पांव से खाऊं? गुरु नानक देव जी कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा हटाते हैं लाश हो गया लापता, और रसगुल्ला से बहुत बड़ा हांडी भरा हुआ, रसगुल्ला से भरा हुआ हांडी डबाडब मुंह से खा रहे हैं, और गुरुदेव दौड़ पड़े, हृदय से लगाए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए अपने शिष्य लखना को, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए, प्रकाश का दर्शन करा दिए, शब्द का श्रवण किया करा दिए, और अपने लहना को अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करा दिए। उसी समय गुरु नानक देव जी उनको लाए, अपने हाथ से जो लहना अपने गुरुदेव का सेवा करते थे, आज गुरु नानक देव जी अपने हाथ से लहना को स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं, और गुरु गद्दी पर बैठाते हुए और उनके चरण में माथा रगड़ते हुए गुरु नानक देव जी कहते लहना जाओ, आज मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखा, मैं तुमको सब कुछ दे दिया, मैं तुमको भरपूर कर दिया, सब कुछ दे दिया, जाओ लहना, जाओ लहना। जो गुरु कृपा तन्ही विचारे मिठे कल्पना, सोग है गुरु समझाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। परमारा समाज की वाणी है, सत्संग नित अरु ध्यान नित, जो ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोग तमाम सब मिलकर के भाग लेंगे। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करेंगे, यह लोग परलोक मंगलमय होगा। अब हम लोग अभी हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी सुरेंद्र बाबा भी हैं, और स्वामी अमितानंद जी महाराज भी हैं, आचार्य अमितानंद जी महाराज और स्वामी सुरेंद्र बाबा जी महाराज भी हैं, और हम लोग इन तमाम बाबा से भरपूर सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसी ने कहा